जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग आपके क्लास 10 सीजी बोर्ड पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जो मेरे हिसाब से बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा अति इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसको जो आदमी समझ गया उसको सोसाइटी समझ आ जाएगी, सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि किस तरीके से होता है। लेकिन ऐसा है कि टीचर्स उतने अच्छे से बता नहीं पाते हैं। टीचर्स लोग खुद आप लोग को छत्तीसगढ़ वाले लोग को इतना मतलब टीचर लोगों का कोई योगदान नहीं रहता है स्टूडेंट्स के प्रति। आते हैं पढ़ा के भगवा टाइप से बुक को देख के पढ़ दिए, ख़त्म कर दिए। बच्चे पर मतलब सोचने का कभी उन्होंने दबाव ही नहीं डाला, यार सोचो कुछ करो, ऐसा कुछ करो, टेंशन मत लो, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सोचूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो यहाँ पर पीछे मैंने आपके सामने टू डू लिस्ट लिया है। अभी हम लोग आज जो पढ़ने वाले ये चैप्टर बेसिकली 2 लेक्चर तो लेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि वोटिंग प्रोसेस क्या है करके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको नंबर के लिए पढ़ना है, मुझे कोई सजेस्ट करे तो मैं आपको बता दूंगा भाई कि वोटिंग प्रोसेस पढ़ लो। लेकिन याद रखिए कि 10th में आप नंबर स्कोर करने के बाद कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो, मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे 10th में सोचता था भाई, जब 10th में था तो एकदम कठिन होगा भाई साहब, 10th में मज़ा ही आ जाएगा, 11th तो आसान होगा। 11th में जाओगे तो पता चलेगा तुम्हारा फट के 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11th उससे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का हो जाता है, ठीक है। तो जिसको 10th बस नंबर अचीव करना है, मेरा मानता हूँ सीधा सीधा आप यहाँ तक देखना वोटिंग प्रोसेस और खसक लेना और बैलो टाइप से घूमते रहना, क्योंकि देश में ऐसे लोग का कोई काम नहीं है जो लोग सिर्फ नंबर के लिए पढ़ते हैं। और ये भी सच्ची बात है कि जिन लोगों को नॉलेज चाहिए वो लोग नंबर अपने आप ही गेन कर लेते हैं, ये भी सच्ची बात है। तो चलो देख लो आप किस कैटेगरी के हो, ठीक है। तो हमको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये हमारे चैप्टर का कुछ एक फेस है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका नेक्स्ट फेज देखेंगे। तो ये एक फेज देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्शन। पहले तो आप इसका नेम समझिए, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब इसका मतलब क्या समझिए, मतलब पीपल पार्टिसिपेशन यानी लोगों का क्या पार्टिसिपेशन है इंडिया में डेमोक्रेसी के प्रति। अब थोड़ा जरा बेसिक बातें करते हैं, जैसे 7वीं 8वीं जो आपको पढ़ाया जाता है बचपन में, वो सब चीज़ें मुझे पता है बचपन में पढ़ता ही कौन है, सब तो खैनी चबाते रहते हैं उस समय, ठीक है ना। और यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे होंगे जो खैनी दबा के बैठे होंगे बिल्लेड़ के लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेमोक्रेसी का मतलब आप सबको पता है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जो लोगों के द्वारा क्या चुना जाए, उसका लीडर चुना जाए। जैसे हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, वोट देने से होता क्या होता है, क्या कुछ नहीं होता होगा, पाड़ से दूंगा। वोट देने से हमें अपना लीडर चुनते हैं, मतलब हमने जिसको वोट दिया भाई वही क्या करेगा, हमारे कंट्री को लीड करेगा, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर है। अब इसमें पूरा चीज़ें है भाई आपके सोसाइटी को बेसिस, जैसे आप देखते हो कोई लुगरा बांट रहा है, कोई दारू बांट रहा है, कोई सब उसी को फिर वोट देते हैं। 500 रुपये में आप बिक जाते हो, 500 रुपये में आप वोट देते हो और फिर बोलते हो कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रहे थे। ये भी तो देख भाई, तुमने 500 रुपये में अपना वोट दिया है, ठीक है। चलो खैर बात की बात है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में पीपल्स क्या क्या पार्टिसिपेशन होता है, तो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा उसका पार्टिसिपेशन है कि वो वोट दे रहा है। मतलब उसे इतना हक है कि वो अपने लीडर को खुद चुन रहे हैं, है ना। लीडर की कोई हैसियत नहीं है, उसे हमने चुना है और हमारे लिए काम करेगा। मतलब इनडायरेक्टली किसको राजा बनाया गया डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी में जनता ही राजा है। हमारे हिसाब से तुम काम कर रहे हो, इसका मतलब हम राजा है, तुम चपरासी हो, तुम काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा है। इसलिए तो देखोगे कई कई लोग तो ऐसे मांगता है भाई वोट, माँ कसम है दाई घोलन के पाँव पर है तो दाई वोट दे दे बे दाई। ये अलग अलग सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर समझिए कि इलेक्शन क्या होता है, वोट मतलब क्या होता है, कैसे होता है इलेक्शन, ये भी पढ़ेंगे। वोटिंग प्रोसेस क्या है भाई, यहाँ पे एमपी लिख लो भाई साहब, कुछ ना आए ना इस चैप्टर से, ये तो आना फिक्स है, लिख के ले लो, इस बार आ रहा है ये पेपर में। कितने नंबर के लिए, 6 मार्क्स के लिए। तो 6 मार्क्स के लिए आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का क्या कंडीशन है अभी डेमोक्रेसी में। हम लोग को 75 साल हो चुके हैं, आज़ाद हुए, हमने क्या उखाड़ा है ये भी तो देखना है, ठीक है। और हाउ मैनी कास्ट, कितने लोग वोट देते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ज़्यादातर देखोगे तो कई लोग क्या होता है, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन आप थोड़ा बेसिक वे में समझो तो ऐसा है, जैसे ये जो अनएजुकेटेड रहते हैं जिनको कोई बताता नहीं है कि वोटिंग का क्या मतलब है, वो लोग वोट देने ही नहीं जाते। ऐसे भगवा लोग तो गोली मार देना चाहिए। अरे बैला, तुमको इतने अच्छे से डेमोक्रेटिक कंट्री में जीने का अधिकार मिला है, उसके बाद भी तुम जाके वोट नहीं दे रहे हो, तो तुमसे बड़ा अलार, तुमसे बड़ा कोढ़िया कौन है। कल के दिन में कोनो हिटलर आ जाएगा भारत में, फिर बोलोगे हिटलर आ जा, तो पड़ेगा रब से। तुमने क्या गलती की यार, तुमको नहीं दिखता है, बाकी फिर बोलोगे। वुमेन इन लोकसभा में उनका कितना रिजर्व सीट है, लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत है, सरपंच, इन सब में क्या है। और एसटी के
बारे में यहाँ पर पूरी चीज़ें हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे। तो ये आपका एक फेज है, ठीक है। अब ही इसी को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो भाई कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्शन होता क्या है और इलेक्शन क्यों होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके साथ साथ सारी चीज़ें को लिखने वाला हूं, तो आप लोग भी बुक कॉपी खोल लीजिए और जो जो लिखा है उसको लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। चलो, तो इलेक्शन क्या होता है। अब बेसिक लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपना वोट करते हैं, मतलब उनके जो, मतलब ऐसा समझो इलेक्शन एक प्रोसेस है थ्रू आउट द कंट्री, मतलब एक कंट्री में होने वाला एक प्रोसेस है जिसमें उस कंट्री के सिटीजन्स क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करने के लिए वोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं। अब पेपर में आएगा व्हाट इज इलेक्शन, ठीक है। वैसे तो आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप आया तो कैसे लिखोगे समझिए कि इलेक्शन इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस थ्रू आउट अ THROUGH through out a country throughout a country to choice their representative by casting vote बाय सिटीजन्स। पीपल मत लिखना ना बाबू, सिटीजन होता है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड सब बना है, वो क्या है दर्शाता है, आप भारत के नागरिक हो। पीपल मतलब तो कोई भी हो जाएगा, कोई आएगा अमेरिका से बोलेगा हाँ मु पीपल है, आई हैव टू गिव यू वोट, दे चपाक से उसको। कोई नहीं, यहाँ पे सिटीजन लिखें। सिटीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो ये क्या है आपका, बन गया ब्रांड न्यू डेफिनेशन बाय सर जी, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू आउट अ कंट्री, पूरे कंट्री में होने वाला, ठीक है, कि टू चॉइस देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय कास्टिंग वोट बाय सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री। ये होता है क्या, इलेक्शन। मोटी मोटी बात है। तो इलेक्शन क्या होता है आपको ये समझ में आ गया। अब समझते हैं इलेक्शन होता क्यों है। तो भाई इलेक्शन होने के पीछे कारण ये है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करना चाह रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनडायरेक्टली हमें अपना राजा बनना है, ना कि किसी एक को हमें सत्ता देनी है। मतलब हम क्या कर रहे हैं अपने द्वारा, मतलब अपने वोट से, हमारे एक वोट की पावर इतनी ज़्यादा है, बोल सकते हो पूरे देश को चला रहा है जिसको हमने एक वोट दिया है। समझ रहे हो, मतलब कि आपके एक वोट की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप उसका पैसों से भी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करें, अब लोगों को कितना ही जागरूक कर लोगे यार। 500 रुपये का कोई गुटखा बीड़ी दे देगा, कोई साड़ी मार देगा, उसी में उसको वोट दे देते हो बिना सोचे। मेरा मानते हो तो क्या करो बताओ, बस उसका दारू भी ले लो, पैसा भी ले लो, सब चीज़ ले लो, उसके बाद फिर अपने मर्जी से वोट दे दो, और क्या, बात खत्म। कोई पूछे तो किसको दिए, उसको दिए है नेतवन जी को। किसी को मत बताओ कि क्या वोट दिए, बस गुप्त रखो, क्योंकि दुनिया क्या बोले, अच्छे लोगों को मानती नहीं है, बुरे लोगों को जानती नहीं है, ठीक है। वाह क्या गहरी बात बोल दी मैंने। इलेक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने समझा क्या कि क्यों होता है इलेक्शन ये। अब इससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं नोट के पॉइंट्स में लिख रहा हूँ कि इलेक्शन रिलेटेड जो जो अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट मतलब होता है बेसिकली संशोधन, यानी कि हमने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि जो हमारा 1989 में ना एक अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसको क्या बोलते हैं 61st अमेंडमेंट एक्ट। इसे तारकोंडे समिति, मैंने इसे अपने वो वाले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बताया था। याद करो याद करो याद करो, जिसको याद नहीं हो रहा भैया है, क्योंकि मैंने इलेक्शन कमीशन में बताया था कि ये अमेंडमेंट एक्ट आया था 61st, जिसमें ईयर को, वोटिंग ईयर को ना, वोटिंग ईयर को 21 से लेके 18 ईयर्स तक किया। पहले 21 साल के लड़के लोग बस दे सकते थे, और मतलब सिटीजन्स, लेकिन अब 18 साल हो चुका है। तो ये आपको याद होना चाहिए किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत 61st, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, एंड 1989 में हुआ है। तो ये है क्या भाई आपका इलेक्शन है, क्या क्या होता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन होता तो है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस क्या है, यानी इलेक्शन प्रोसेस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है या वोटिंग प्रोसेस, आपको आंसर वही लिखने। तो जो आपका 6 नंबर के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं जो पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको लिख दिए ना, हाँ हाँ मजा ही आ जाएगा चेक करने वाले को। तो चलो उसको देखते हैं। ये रहा आपके पीछे लिखा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो है क्या, वोटिंग प्रोसेस।
यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ 8 पॉइंट्स बनाए हैं। आप इनमें कुछ चीज़ें डिडक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को लिखना, जो यहाँ पर लिखते जाओगे ना उसको पहले एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता, मतलब जैसे आप वोटिंग प्रोसेस लिख रहे हो तो इस वोटिंग प्रोसेस को लिखोगे, तो लिखने से पहले जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आंसर में वोटिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बोलोगे। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक इलेक्शन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो सिटीजन्स होते हैं पूरे कंट्री के, जो मैंने अभी इलेक्शन का बोला ना उसी को चेप देना, उसमें लिख देना कि एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे कंट्री में के जो पीपल्स रहते हैं, सिटीजन्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपना वोटिंग कास्ट करते हैं। उसके बाद आप ना एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाना, या ऐसे ही इसको जो है अपने पॉइंट्स को ऐसे लिखना, क्या कि सामने वाले को समझ आ जाए इस लड़के ने इतना सारा पॉइंट लिखा है करके। उसके बाद फिर आप 6 या 7 पॉइंट लिख देंगे तो भी इनफ है। मैंने यहाँ पे आपके लिए 8 बना दिए, आपकी मर्जी। ये वाला पॉइंट आप काट भी सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे करने वाले हैं। आपके पास टाइम भी रहेगा तो पूरा लिख देना। तो उसके हिसाब से आपको ये पॉइंट्स को लिखना है, उसके बाद एक एक को एक्सप्लेन करना। चलो मेरे साथ आप एक्सप्लेन करते जाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप अपने ओन वर्ड में लिख सकें। आप जरा यहाँ पर देख के इसको एक बार वीडियो को पॉज करके सोचिए कि मैं इन पॉइंट्स में अपने हिसाब से क्या क्या लिख सकता हूँ, मुझे क्या क्या पता है। तो आई होप करता हूँ आप सबने वीडियो पॉज करके सोचा होगा। चलो तो यहाँ पर मैं आपको सोचवाता हूँ, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। बाबू इलेक्टोरल रोल्स का मतलब क्या होता है? इलेक्टोरल रोल्स का मतलब है कि इलेक्शन होने से पहले ना एक चिट्ठा आता है, मतलब कच्चा चिट्ठा आता है, मतलब जैसे 5 साल हो गया, 5 साल के बाद आपको क्या करना है, इलेक्शन करवाना है। तो इलेक्शन करवाने से पहले इलेक्शन कमीशन जो रहता है ना अपना इलेक्टोरल रोल जारी करता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या कहाँ पर क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन कहाँ पर होने वाला है। तो इसके लिए इलेक्टोरल रोल्स आता है जिसमें लिखा होता है, पूरी जानकारियां लिखी होती है। बाबू देखे होगे ना यार, आपके घर में कोई होगा पर्चा दिया होगा, ये बीजेपी है, बीजेपी को वोट मारना, ये वो है। तो वो इलेक्टोरल रोल आने के बाद होता है कि भाई हाँ ये पार्टीज रहेंगी, मतलब ऐसा है कि उसमें पार्टीज को कैटेगराइज कर दिया जाता है और आप क्या वोट देने वाले, मतलब कितने ईयर्स लगेंगे। तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो जो मैंने भी बताया अमेंडमेंट एक्ट, उसमें वो भी नोट का पॉइंट डाल के लिख सकते हो यहाँ पे कि अमेंडमेंट एक्ट के तहत 61 के तहत इसे 21 से 18 ईयर तक कर दिया गया। आप ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, तो नोट डाल के आप लिखना। इसमें बेसिकली लिखना क्या है आपको कि इन दैट इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन पब्लिश देयर रोल्स इन दैट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्शन थ्रू आउट यू कैन से द इलेक्शन, और या लिख सकते हो कि दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय दिस एंड दिस, मतलब कहाँ कहाँ पर हो रहा है पूरा लिखा होगा, और बोलेगा कि दैट दिस टाइप ऑफ पार्टीज आर नाउ यू कैन से रिप्रेजेंटेड बाय यू, सो यू कैन कास्ट योर वोट, ऐसा करके कुछ लिखा होगा। तो उसको आप ऐसा लिखोगे अपने हिसाब से, सही हार के लिखना, उसमें डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। उसके बाद आता है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन, मतलब इलेक्टोरल रोल आ गया, मतलब पता तो है बाबू इस साल, जैसे सबको पता होता है 5 साल में इलेक्शन होने वाला है, तो 5 साल के बाद इलेक्शन और रोल भी आ जाएगा। उसके बाद सबको पता चल जाएगा हाँ बाबू नोटिफिकेशन आने वाला है। तो नोटिफिकेशन आते ही सब लोग क्या करने निकल जाते हैं, प्रचार। तो नोटिफिकेशन कैसे आता है? तो नोटिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, आधे लोग भकवाए थे खैनी चबा के बैठे, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कि नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन आएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, उसको देगा। यह सब आपको लिखना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा पूरे सेंट्रल के लिए, है ना, और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन रहेगा वो उस बात को क्या करेगा, मतलब देखो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एक डेट डिसाइड करेंगे, लेट से वो डेट है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को इलेक्शन होना है भाई। वो क्या करेंगे, इलेक्शन कमिश्नर को बोलेंगे कि भाई इलेक्शन कमिश्नर तुम्हारा काम है पूरे देश में इसको बताना। तो इलेक्शन कमिश्नर क्या करेगा, अपना अनाउंस करेगा कि भाई इस दिन क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, आप तैयार हो जाइए। तो वही क्या होता है नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इसको देता कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये शायद तक एक ऑब्जेक्टिव भी है तो इसको भी याद रखेंगे। और फिर नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, फिर पूछा जाएगा कि कौन कौन खड़ा हो रहा है आप लोग की तरफ से, उसके हिसाब से हम लोग देंगे। जैसे कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऐसा तो नहीं रहता, पार्टी के बेसिस पर होता है। तो पार्टी जो रहेगा, बीजेपी पार्टी है तो बीजेपी पार्टी की रहेगा, उसका कैंडिडेट्स के बारे में बताओगे कि ये आपके कैंडिडेट्स हैं, मतलब कौन कौन यहाँ पे खड़े हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे मान लो भूपेश बघेल जी खड़े हुए थे, कहाँ से, पाटन से। तो पाटन से जब खड़े हुए थे तो वो क्या हो गया, एक नॉमिनेशन हो गया ना भाई, कि पाटन से वही आदमी खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पार्टी से पाटन में वही आदमी खड़ा हो रहा है, ये क्या है, कैंडिडेट का नॉमिनेशन। फिर इलेक्शन सिंबल,
इलेक्शन सिंबल ऑब्वियस सी बात सबको पता होगा कि कौन सा चिन्ह आप रखने वाले हैं, हाथी, घोड़ा, ठीक है, लड़का ग्रुप एंड बकुला, मरल बकुला, कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी, कोकड़ा, कौआ, आपकी मर्जी, कुछ भी रख लो, ठीक है। उसके बाद कैंपेन, अपना अपना कैंपेन चालू करेंगे हम दोस्तों, ये कर देंगे वो कर देंगे। इसी में क्या होता है, घोषणा, क्या होती है भाई, घोषणा, यानी इसी को क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी भी बोलते हैं, पब्लिसिटी ये वर्ड अपने आंसर में जरूर लिखना और इसको ऐसे अंडरलाइन करना, क्योंकि ये वर्ड स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाया गया है, यानी कैंपेन के लिए, मतलब इसमें यूज करोगे ना तो आपको अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो पब्लिसिटी आप यूज करेंगे। उसके बाद आता है इलेक्शन का दिन। अब इलेक्शन का दिन हो तो मजा आएगा। तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो लोग भाई बता रहा हूँ, ऐसे बैला भी लोग हैं जिन लोग ने अपना 12th चैप्टर नहीं कंप्लीट किया होगा मेरे हिसाब से, 12th और 13 चैप्टर, तो बैले लोग पहले जाओ और उसके बाद यहाँ आना, क्योंकि हर चीज़ को मैंने उसमें अच्छे से बताया भाई। रिटर्निंग ऑफिसर क्या होता है, पोलिंग ऑफिसर क्या होता है, पोलिंग एजेंट कौन होता है, अब वो उसको भी नहीं पता होगा तो आप काहे लिखोगे। तो रिटर्निंग क्या होता है, ऑफिसर जारी किया जाता है किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम मतलब आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी क्रैकर, समझ रहे हो। तो आईएएस ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं, बोलते हैं हाँ ये वाला एरिया मेरा डिस्ट्रिक्ट है भाई। अब अकेले तो पूरे जगह जाके कंडक्ट नहीं करा सकते, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक एरिया में ऐसा काट देते हैं, हाँ भाई ये जगह रहेगा, ये यहाँ हर जगह आरओ रहेंगे, यानी रिटर्निंग ऑफिसर। तुम्हारा ठेका है, तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, यहाँ कुछ भी कांड हुआ तुमको पहले पेलूंगा, बोलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तुम पहले मेरे से लपड़ खाओगे बाबू, यहाँ देख लेना क्या करोगे। अब ये बोलता है मैं भी अकेले इतने बड़े में नहीं कर सकता, ये क्या करता है, छोटे छोटे जगह में और तोड़ देता है और बना देता है क्या, पोलिंग ऑफिसर्स। और पोलिंग ऑफिसर जा जाके परखते हैं, और पोलिंग ऑफिसर्स पोलिंग एजेंट्स बनाते हैं। पोलिंग एजेंट्स कौन रहते हैं, तो वो वही लोग रहते हैं जो नेता, जैसे जो नेता खड़ा हुआ है उसी नेता का कोई चेला चपाटी होगा, ठीक है, जो बोलेगा गेट पे खड़े के बोलते हैं सेठ जी हमें को वोट देना भाई, हमें को, हाँ सर जी, हाँ सबको ऐसे बोले करो, हाँ अभी आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। उसके बाद फिर अपने जाके अपना ठोक दो जो इसको देना है उसको, ठीक है। तो पोलिंग एजेंट बनाते, तो इसी सबको आपको लिखना है इसमें, ये वाला पॉइंट हो जाए। मैं ऐसा बना दे रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि क्या था। फिर आते हैं पोलिंग का दिन। पोलिंग का दिन में आप बोलोगे वही जो आपका पोलिंग एजेंट रहते हैं, दो रहता है पोलिंग ऑफिसर। एक पोलिंग ऑफिसर देखते हैं, हाँ 18 साल का लौंडा है, ठीक है, 18 साल हो गया इसको, हाँ ठीक, दाढ़ी मूछा नहीं जाग तो ठीक है। फिर देखेगा हाँ ये हमारे इस गाँव का है, ठीक, यहाँ पे इसका पोस्ट ऑफिस ये, हाँ ये सब ठीक है, इसका आधार कार्ड ठीक है। फिर दूसरे वाले को बोलेगा बाबू इसके आधे वाले उंगली में लगाओ, तो लेफ्ट हैंड के जो आपका 4 फिंगर है तो उसमें लगाता है चीका। उसके साथ फिर बोलता है चलो मेरे साथ आओ। एक पोलिंग एजेंट रहते हैं, पोलिंग ऑफिसर, बोलते हैं चलो मेरे साथ आओ। वो जाता है ईवीएम मशीन को चालू करता है, चालू करने के बाद बाहर जाता है, बोलता है आप अपना वोट दे दीजिए, वोट देता है, टिडिंग देने के बाद बाहर आता है। उसके बाद फिर वो जो पोलिंग ऑफिसर रहता है अंदर जाता है, उसको फिर बंद करता है। उसके बाद फिर दूसरा आता है, बोलता है वही काम, पूरा प्रक्रिया चलती है। तो वही क्या है, पोलिंग। तो ये किसके थ्रू होता है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है बैलेट के थ्रू, बैलेट पहले होता था, अब तो क्या है होता था ना, लाख मिल दिया था बच्चा, मतलब एक तो चीट होता था बैलेट, उसमें फट से अपना उंगली मारो खत्म करो। अभी आ गया क्या, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया। फिर अगले दिन काउंटिंग होगा, उस दिन सबका फड़फड़ाते रहते हैं, सब लोग सोफा में बैठ के देखेंगे, हम जीतो उतना वोट से, हम जीतो। उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आता है ना आपका क्या बोलते हैं, उससे पहले पोलिंग होता है तो पता चलता है हाँ ये वाला जीत रहा है, ये वाला जीत रहा है। फिर आता है अकाउंटिंग का दिन, पता चल गया कौन जीत रहा है। जीतने के बाद आपका क्या हो जाता है, लीडर सेलेक्ट हो गया, मुबारक हो सेठ जी आप जीत गए, ठीक है। तो वोटिंग प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। अब इसको क्या दिमाग में रखना है, बस भाई पहले पोलिंग रोल बनाया जाएगा, हाँ उसको बताया जाएगा ये है, ऐसा है, पूरा तैयारी हो चुकी है। फिर आएगा नॉमिनेशन का दिन, हाँ भाई बता दो भाई तुम में से कौन कौन खड़ा हो रहा है बताओ, हाँ चलो, मतलब नोटिफिकेशन आएगा कि इतने डेट कौन है, फिर बोलेंगे नॉमिनेशन, हाँ कौन कौन खड़े हो रहा है बताओ जल्दी। जैसे ही नॉमिनेशन हो जाएगा बोलेंगे भाई तुम अपना कैंडिडेट चुन लो, कैंडिडेट चुनने के बाद अपना इलेक्शन सिंबल हमें बता देना। उसके बाद फिर आता है क्या, कैंपेन खोल लेना, अपना कैंपेन खोल लेना, उसमें बताना भाई ये करेंगे वो करेंगे, आईपीएल में टीम बनवाबो, ये बनवाएंगे, नड्डा छाप चिल्लाएंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। उधर से फिर रिटर्निंग ऑफिसर लोग बोलेंगे चलो, डीएम बोलेगा कुछ हुआ कांड तुमको लपड़ पहले पेलूंगा, ठीक है। उसके बाद पोलिंग होगा, पोलिंग के दिन जाओगे वो दबा के आओगे। उसके बाद जब काउंटिंग होगा रिजल्ट पता चल जाए। तो इस तरीके से होता है कि आपका पूरा वोटिंग प्रोसेस, ये 6 नंबर के लाते खड़े, कुछ पढ़ना है मत पढ़ना है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है ये जरूर पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं क्या अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं क्या इंडिया में क्या स्थिति है भाई हमारे वोटिंग प्रोसेस यानी इलेक्शन की। तो मैं बोल रहा हूँ बड़ा रद्दी कंडीशन है, ठीक है। अब ये कैसे समझेंगे तो देखते हैं।
पहले हम लोग समझते हैं बिहेवियर, बिहेवियर इन इंडिया। इंडिया में बिहेवियर देखते हैं, तो पहले देखते हैं इंडियन बिहेवियर। बिहेवियर, बिहेवियर इट मीन्स कि आपका व्यवहार कैसा है वोटिंग के प्रति। वोटिंग प्रोसेस, वीपी लिख दे रहा हूँ, वोटिंग प्रोसेस समझ जाना। तो पहला तो चीज़ ये है, आधे लोग अनएजुकेटेड हैं। भाई इसका फैक्टर बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पर तो पहली बात तो वर्स्ट कंडीशन चल रही है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो भाई, मतलब आधे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब जैसे विलेज एरिया है भाई, जिन लोग पढ़े लिखे नहीं होते उन लोगों को क्या लगता है वोटिंग तो एक बस फालतू सा प्रोसेस है, क्या होता है। कई लोग को तो घर से कामे से फुर्सत नहीं मिलता वोट देने के लिए। वोटिंग भाई एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है देश में, ठीक है, और इतने बड़े डेमोक्रेटिक डाइवर्सिफाई देश को ऐसा शोभा नहीं करता है। अब फिर बोलोगे सर जी, कई लोग क्या बोलते हैं भाई हमें आज़ाद हुए इतना साल भी, ना बाबू ये भी तो समझो, यहाँ पर आप लोग की भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। देखो आप ही लोग, मतलब आप ही में से कोई लोग ऐसे सोचते होंगे मैं तो बड़े अधिकारी बनूंगा। अधिकारी बनते क्यों? करप्शन करने के लिए। कई लोग सोचोगे अधिकारी बन जाएंगे करप्शन, तो मतलब क्या है? उन अनपढ़ों में और आप पढ़े लिखे में क्या अंतर है? असल में दिक्कत क्या बताऊँ, हमारे देश में ना अनपढ़ों की संख्या तो ज़्यादा है ही, लेकिन पढ़े लिखों की संख्या ज़्यादा है नहीं, कम है। लेकिन वो बेचारे जो पढ़े लिखे हैं ना, वो कम है लेकिन अलग जगह पर है, मतलब उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उनको अपने से मतलब। और ज़्यादातर बीच में संख्या कौन बच गया? कम पढ़े लिखों की। और यही जो कम पढ़े लिखे हैं यही लोग ज़्यादा तांडव करते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई गांधी खराब है। बाबू तुम 500 रुपये के लिए अपना वोट दे रहे हो, तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं है, तुम बोल रहे हो भाई गांधी खराब है। तुमको बोल दूंगा तुम्हारा नाली खराब है, जाके अपने सरपंच को बोलना। तो विधायक के सामने बोलोगे तुम्हारी फट जाएगी, बोलते हो गांधी खराब है। वो गांधी, जिस गांधी ने तुमको आज आज़ादी दिलाई, जिसके नोट के बलबूते पर तुम सामान लेते हो, उस गांधी को तुम गाली देते हो। तुमको ये भगवान इन लोग को कहाँ भेजना, नरक में। और जे लड़के लोग ये सोचते हैं तुम गांधी के बारे में जानते क्या भाई? वो आदमी ने 2 देश को आज़ाद करा दिया, किसी की औकात नहीं है एक देश को आज़ाद कराने की। इतने बड़े डाइवर्सिफाइड देश को आज़ाद करा दिया, बोलते हो गांधी खराब है। फिर साउथ अफ्रीका में गया, साउथ अफ्रीका में जाके आज़ाद करा दिया। बचा कौन था हमारे इंडिपेंडेंस के समय? आप जरा सोचिए, हमारे इंडिपेंडेंस के समय बचा कौन था? मुझे ये बता दीजिए। भगत सिंह आए बेचारे, फोड़ दिए बम असेंबली में, जोशी जोश में, गर्म खून था, फोड़ दिए बम, फांसी हो गई। बचे कौन? कोई नहीं बचा। आधी जनता अनपढ़ है, उनको कुछ भी बताओ, किसी का गला काट दो, कोई मतलब नहीं है भाई। आधी जनता तो पागल है ना, उनको कोई मतलब, उनको लग रहा है ये छिलल मुर्गी लोग बहुत है, बंदूक पकड़ के आएंगे। कोई नहीं। ज़्यादा कितने थे? 5-10 हज़ार थे। हम लोग 1857 में भाई आज़ाद हो जाते। ये पहले लोग के कारण थे, जो लोग अनपढ़ थे उन लोग के कारण। और उधर बोलोगे सुभाष चंद्र जी बोस आए, उनको ज़्यादा तांडव था, हिटलर के साथ मिले, हिटलर के साथ मिल के पेला, उन्होंने भी अच्छा काम किया, मैं बहुत सराहना करता हूँ। लेकिन बताओ इन लोग ने काम किया क्या? कोई इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा। लेकिन जिस आदमी ने आपको आज़ाद दिया, आपको क्या बनता है भाई कि आप उसको बोल रहे हो? आप खड़े होके एक चौराहे पर किसी को बोल नहीं सकते और बात करते हो। वो आदमी इंग्लैंड में जाकर लड़के आ गया, इंग्लैंड वालों से उठ के चले गए असेंबली में, तुम्हारी औकात नहीं है वहाँ उठने की। अभी G20 का जब समिट हुआ, उनके जो समाधि थी उनके सामने भाई पूरे देश, इतने बड़े बड़े देश, अमेरिका है, सारे देश के लोग अपने सिर टेके। कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। तुम्हारे समाधि के आगे तो कुत्ता भी ऐसे पेशाब करके चले जाएगा, बात करते यार गांधी खराब है। ठीक है, तो इंडियन बिहेवियर में ये है। यहाँ पर सबसे पहली बात तो आप ये बताओगे कि यहाँ पर अनएजुकेशन बहुत ज़्यादा है। अनएजुकेटेड या अनएजुकेटेड पीपल जो रहते हैं, मैं बस देखो ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। सोच नहीं सकते तो फिर तुम बर्बाद हो, फिर क्या ही बोले तुमको, खैनी जबाओ, जाओ सिगरेट फूको। इंडियन बिहेवियर में वोटिंग प्रोसेस का क्या है भाई? तो ऑब्वियस बात है कि अनएजुकेटेड पीपल यहाँ पर ज़्यादा है। अनएजुकेटेड पीपल यहाँ पर ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ पर ज़्यादा लोग जाते नहीं है। उसी कारण यहाँ पर इंडियन बिहेवियर हमारे हिसाब से, तो अभी के हिसाब से, नोट के पॉइंट में लिख लेना, अभी के हिसाब से इट इज़ इम्प्रूविंग बट नॉट excellently. It wants to improve with time more rapidly as compared to now. मतलब अभी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन अभी की तुलना में बात करें तो ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर, ये बुक में कहीं नहीं मिलेगा ना बाबू।
तो जिन लोग यहाँ पे सिर्फ नंबर पाने के लिए आए उन लोग का कोई काम का नहीं। एग्जाम्पल में ले लो, जर्मनी जो है वो 1989 में इंडिपेंडेंट हुआ है और अभी उसको इंडिपेंडेंट 2024 है। यहाँ से देखोगे तो उसको ज़्यादा नहीं 35 साल हुए हैं, 35 ईयर्स टू इंडिपेंडेंस। और उसका डेवलपमेंट देखो यहाँ पे अभी कि कौन सा डेवलप्ड कंट्री में आता है वो डेवलप्ड। सोचो औकात देखो भाई की, हमें 75 साल हो गए कुछ नहीं उखाड़े हैं। यहाँ देख लो, इसका रीज़न ये जर्मनी वाले लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। यहाँ पे तो एक एक को देखेंगे तो पूरा बस्ती बसा रहा है गाँव में भाई, वहाँ का सम 11-12 लड़का पैदा कर रहे हो। तुमको क्या फैक्ट्री वैक्ट्री खोलना है क्या? एकदम क्रिकेट टीम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है इंडियन बिहेवियर। आप देखते हैं क्या वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है लोकसभा में एंड अदर आपके क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस में। वुमेन्स का रिजर्वेशन देखने से पहले एक चीज़ और समझनी है, क्योंकि फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं वोटिंग प्रोसेस को। तो ऑब्वियस सी बात है यही लिखोगे, कोई दारू बांट रहा है, कोई क्या बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, यही सब तो लिखोगे और क्या। तो इसमें लिखोगे क्या, चलो लिखो मैं बोल रहा हूँ। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टू वोटर्स लाइक लिकर्स, फैमिली मेम्बर्स, है ना, कोई भी आदमी फैमिली मेम्बर भी होगा तो भी होगा। एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, मिड डे मील, ये सब आप लिख सकते हैं ना। तो बस वही है कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वही लिकर वगैरह है। पॉलिसीज़ ज़्यादातर इफेक्ट करती है, क्योंकि अभी हमारा देश 75 ईयर, तो एजुकेशन अभी ठीक चल रहा है, एजुकेशन ठीक चल रहा है। लेकिन यार ना यहाँ के टीचर लोग ने रद्द कर दिए इसको। कभी भी देखना आप अच्छी गौर करना। जैसे मैं अभी नवरात्रि यहाँ गया था भाई, वहाँ पे पुलिस वाले को कोई मतलब रहे, लाफाड़ू लोग ज़्यादा जो बीड़ी सिगरेट लोग फूकते हैं, वो बैले लोग को देखना, आधे लोग इधर घूम रहे हैं, आधे लोग लड़की ताड़ रहे हैं, आधे लोग कुछ कर रहे हैं। हमारा आधा देश तो ऐसी बर्बाद है भाई, कोई लड़की ताड़ने में भी जिए, कोई कुछ। देश की तो किसी को परवाह नहीं है। पुलिस वाले लोग तो अपना संट होकर सोते हुए हैं, कोई मतलब नहीं है भाई, देश पूरे बर्बाद है। फिर बोलोगे नेता खराब है, भाई नेता भी खराब नहीं, उनके भी क्या कैपेसिटी है। नेता लोग आपको क्या बोलते हैं धर्म जाति के रूप में ऐसे क्यों लड़वाते हैं? लड़वाने का रीज़न ही ये है क्योंकि आप लोग लड़ गए हो। उनको वोट से मतलब उनको कैसे भी मिले यार। आपको ये लगता है हमारा धर्म अच्छा, हमारा तुम्हारा कोई धर्म नहीं है ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है इस दुनिया में। एक किराएदार के हैसियत से आओ, और किराएदार को कभी नहीं होता कि आप होटल में जाकर बोलो, कहीं पर जाकर बोलो कि ये खराब है। आपको रहने की हैसियत से दिया भगवान ने, रहो खसको, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा लोग बकते हैं हमारा धर्म, हमारा कुछ धर्म, किसी का धर्म कोई अच्छा नहीं है, सब लड़ गए हो यहाँ, ठीक है। सबका बस एक ही धर्म है, जो आदमी कमा रहा है खा रहा है उसका एक धर्म है। इस दुनिया में सिर्फ दो ही जाति है, एक अमीर का एक गरीब का। जो अमीर है उसके लेवल अलग ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। देखोगे सलमान खान, शाहरुख खान जो रहेंगे, है ना, जितने बड़े बड़े अमिताभ बच्चन जी हैं, तो वो सब एक लेवल की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने लेवल की। और यहाँ जो बीड़ी सिगरेट गांजा भूंगले वाले, वो बैला लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं लड़के वाली, ठीक है। तो मतलब सबका सिर्फ दो ही जाती है। चलो यार क्या है, भावनाओं में थोड़ा बह जाते हैं, लेकिन क्या करें, समझाना ज़रूरी है ना भाई, क्योंकि ये चीज़ तो आपको स्कूल में बताते नहीं होंगे, मुझे पता है। और ये चीज़ आपको कोई सिखा भी नहीं सकता, क्योंकि आप में से कई लोग ही यहाँ पे कमेंट में मारोगे क्या बोल रहे हो यार, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, क्या ही बोलेंगे, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग में क्या लिखोगे, पॉलिसीज़ लिखना भाई। और फिर देखते हैं क्या वुमेन्स का अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी की बात आपके बुक में की गई। इमरजेंसी क्या होता है आपको बेसिकली मैंने बता दी है उस वीडियो में, तो आप वहाँ देख लेना। तो इंदिरा गांधी जी जो रहती हैं वो अपने बचाव के लिए क्या करती हैं, 1977 में क्या करती है, इसको नोट के पॉइंट में लिखना आप अलग से। यहाँ पर क्या करती है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर देती सीधा, और बोलती है कि इमरजेंसी लागू होती है क्योंकि इंटरनल पीस पर। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ये क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहे हो उनको भी ली। तो वो बोलते हैं भाई कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट हो। लेकिन अगर आपको पूछा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद इंदिरा गांधी भी लिख दिया, तो आपको क्या लिखना है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें उन्होंने सीधा बोल दिया कि इंटरनल पीस पर प्राइम मिनिस्टर ही इमरजेंसी कर दिया। अबे इमरजेंसी मतलब समझ रहे हो, हमारा हगना मुतना सब बंद हो जाएगा, इतना तबाही कड़ा रहता है उसमें। मार्शल लॉ देख के आदमी का जर जाता है भाई, इधर सोड़ देते हैं, चितकबरा कलर का आएगा आर्मी पहन के फड़ देगा इमरजेंसी। अभी सोचो कोरोना वायरस में आपका क्या लगा था, लॉकडाउन का बाप होता है इमरजेंसी, समझो आपका कुछ नहीं होगा, आप बाहर नहीं कर सकते, तो इतना पावर होता है इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी को इन्होंने ऐसा बोल दिया था, इस कारण से वो हार जाते हैं
और जनता दल यानी कि मोरारजी देसाई की पार्टी जीत जाती है। और मोरारजी देसाई पूरा बैला था, चोर था उसके बारे में भी हमने बताया। वुमेन्स का रिजर्वेशन क्या है, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 33% जो है रिजर्व किया गया है लोकल बॉडीज़ में। देखो यहाँ लोकल बॉडीज़ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ पंचायत सरपंच तक ही है, यहाँ पे लोकसभा में नहीं बोला, क्योंकि लोकसभा में आप रिजर्व नहीं कर सकते ना। इज्जत सी बात है कि आप लोकसभा में कैसे रिजर्व कर सकते हो। आपने वोट दिया एमएलएस को, एमएलएस ने वोट दिया एमपीस को, तो भाई जो आदमी खड़ा हो रहा है पहले वो लोकल बॉडी बनेगा, मतलब पहले कोई आदमी सरपंच होता है, फिर जनपद बनता है, जनपद के बाद विधायक बनता है, विधायक के बाद एमपी बनता है। इतनी तो सेंस सबके अंदर होगी भाई। तो लोकल बॉडीज में इसलिए किया है। अब देखो ये टीचर्स नहीं बताएंगे, मेरा फर्ज बनता है बताना। लोकल बॉडीज में इसलिए किया क्योंकि कोई आदमी लड़की अगर सरपंच बनेगी तब ना जाके विधायक बनेगी कि डायरेक्ट विधायक में कूद देगी, नहीं ना। तो इसलिए लोकल बॉडीज में रिजर्व किया गया है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं लोकसभा में भी हो चुका है या प्रोसेस में है। और SC STs की बात करें तो इसमें 84 सीट जो है SC के लिए और 47 सीट जो है क्या बोलते हैं आपके ST के लिए लोकसभा में किया है। तो भाई ये होता है क्या आपका एक फेस इस चैप्टर का कंप्लीट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे कर्नाटका का, जहाँ पे यूकेलिप्टस यानी कि नीलगिरी के पेड़ के लिए क्या क्या कांड हुए थे। और दूसरे में हमको देखना है क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करते हैं। और फिर मैं आपको एक ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग दूंगा। ये तो खैर मजा, मतलब ये तो मजा आया होगा आपको एकदम सुन के, नेक्स्ट लेवल का, क्योंकि अच्छा लगता है मुझे भी थोड़ा एक्सप्रेस करने में अपने भावनाओं को। क्या करें, मुंह दबा दबा के रखें। और नेक्स्ट लेवल का ब्रॉड लेवल का थिंकिंग आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, ठीक है। तो उस तरीके के, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। होमवर्क लिखो। होमवर्क में ये है, आपको ये सोच कर आना है 10 टॉपिक्स, क्या 10 टॉपिक्स आपको सोच कर आना है जो आपको लगते हैं, और आप इसे कमेंट में मारना 10 या फिर 5, आपकी कैपेसिटीज है। आपको ये बताना कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया के वोटिंग प्रोसेस में, और क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन हो सकता है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जैसे एजुकेशन बढ़ाएंगे तो ये होगा, ऐसा होगा। तो आप ये सोच के आना 10 टॉपिक, और इसको कमेंट में करना। अब मैं देखता हूँ भाई कितने लोग कमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता आधे छत्तीसगढ़ के लोग आधे बकवास नहीं रहते हैं, क्योंकि जो टीचर काम दे रहा है उसको करोगे नहीं, फिर बोलोगे सर जी परसेंटेज कम आ रहा है, तो इसमें आपकी भी गलती है, ठीक है। तो आप इसको टॉपिक को कीजिए और कमेंट में मारिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय बाय।